सभी को नमस्ते, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की मेडिटेशन सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा थर्ड सेशन है। पहले हमने 2 सेशंस और किए थे जिसमें हमने थोड़ा बेसिक जाना था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज हम थोड़ा मेडिटेशन के प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जस्ट थोड़ा-सा स्टार्टिंग में हम एक इंट्रोडक्शन रिवाइंड कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि हमको थोड़ा-सा मेडिटेशन के टाइम पे क्लैरिटी मिले कि हमको करना क्या है और किस तरीके से हम मेडिटेशन में एंटर करेंगे, ठीक है? तो जैसे मनीषा जी आज जुड़े हैं, दिलीप आज जुड़े हो आप, तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं, तो जब आपको टाइम मिलेगा आराम से, जो 2 वीडियोज़ आपको लिंक भेजा था, आप उसको देख लेना, ताकि आपका जो है कनेक्शन जो है वो एक क्लासेस के साथ बन जाए, बेसिक्स थोड़े आपको पता चल जाएँ और हम आगे जो भी क्लासेस करें, वो आपको कनेक्टेड फ़ील हो, ठीक है? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा-सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो ध्यान में या मेडिटेशन में एंटर करने के जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो हमको आसन को फ़ॉलो करना है। आसन मतलब किसी भी ईज़ी पोस्चर में बैठना है। सेकंड हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम मतलब हमको ब्रीथिंग करनी है। साँसों को जिस तरीके से हम साँसें लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में करना है। तीसरा है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करेंगे हम? अपने सारे ध्यान को बाहर की चीज़ों से, जो बाहर आवाज़ें आ रही हैं उनसे, जो बाहर कुछ आप फ़ील कर रहे हो उससे घुमा के भीतर की तरफ ले आएँगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने श्वासों को महसूस करेंगे और जो हमारे भीतर बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को महसूस करेंगे। मतलब अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो ध्यान जो है वो भीतर की यात्रा है, इनवर्ड जर्नी है। इसलिए हमको अपनी सेंसेस को वापस ले आना है अपने में। उसके बाद हम करेंगे धारणा। धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन, एफर्टफुल कंसंट्रेशन। हम एफर्ट के साथ किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे और फिर उस एफर्टफुल कंसंट्रेशन को धीरे-धीरे हम रिज़ॉल्व करके एफर्टलेस में चले जाएँगे। ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है। अब आता है क्वेश्चन कि मेडिटेशन में हमको क्या करना है? इसका आंसर है नथिंग। ध्यान का मतलब होता है ऐसी स्टेट जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शसनेस कुछ भी सोच नहीं रही है, केवल और केवल अवेयर है, जागरूक है। तो ध्यान जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान इज़ नॉट अ वर्ब। जो ध्यान शब्द है वो कोई क्रिया नहीं है। ध्यान शब्द जो है वो एक अवस्था का सूचक है। ध्यान इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, नॉट अ वर्ब। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए मेडिटेशन में, ध्यान में हमने एंटर करना है। जिस तरीके से ये हमको एक स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन एकदम से ब्लैंक है। तो जो एक आइडियल ध्यान की स्टेट है, जहाँ पे हमको पहुँचना है, जहाँ तक हमने जाना है या जो हमारा गोल है वो क्या है? हमारा माइंड जो है वो भी इस तरीके से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो माइंड को हमने ब्लैंक करना है। इसको हम और अच्छे से समझें तो ये डेफिनेशन एक ओशो ने दी है। ओशो कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नो माइंड, ऐसी अवस्था जब हम मन के पार चले जाते हैं, मन के तल पर नहीं होते, मन के तल को क्रॉस करके मन के तल के पार चले जाते हैं, उस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। जब हम मन के तल पे नहीं हैं, नो माइंड स्टेट, उसको ध्यान कहा जाता है। तो हमको भी अपने मन को पार करके, मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है विचार, जो कॉन्टिन्यूअस विचार चल रहे हैं, कभी पास्ट के, कभी फ्यूचर के, कभी प्रेजेंट के, वो विचार ही हमारा मन है। मन के पार जाने का मतलब क्या है? मन के पार जाने का मतलब है जो माइंड हमारा यहाँ-वहाँ घूम रहा है, उसको काम करके बिल्कुल हम रिलैक्स स्टेट में चले जाएँ, जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो वैंडरिंग ना करे, यहाँ-वहाँ आवाराओं की तरह ना घूमे। दैट इज़ द स्टेट ऑफ नो माइंड। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ओम मेडिटेशन में, यही आज की हमारी प्रैक्टिस है। क्या है सबसे पहले? सबसे पहले हमको किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठना है। कैसी स्थिति होनी चाहिए? स्टेबल, स्टेबल का मतलब एक जगह पे स्थिर होनी चाहिए, ईज़ी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से बैठ सको। कोई ज़्यादा
मुश्किल स्थिति में नहीं बैठना है, मुश्किल आसन में नहीं बैठना है, कंफर्टेबल होना चाहिए। आप आराम से बिना किसी दर्द के, बिना किसी अनकम्फर्ट के बैठ सको, ऐसा पोस्चर हो ताकि हम लंबे समय तक उसमें बैठ सकें। तो फर्स्ट है हमारा सिटिंग पोस्चर, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी। कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी। उसके बाद हमने क्या करना है, इन 3 प्राणायाम के बाद थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को महसूस करना है और अपनी श्वासों को महसूस करते हुए अपने ध्यान को भीतर ले जाना है। फिर तीसरा जो हमारा चरण है उसमें हमने करना है धारणा, या हमने कंसंट्रेशन करनी है। जैसी इमेज आपको यहाँ पे ओम की जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, इस फ़ोटो को मैं फुल स्क्रीन करूँगा। हम सबने क्या करना है, आँखें खोलनी है, आँखें खोल के इस ओम की जो इमेज है, उस पे फ़ोकस करना है। कॉन्टिन्यूअस फ़ोकस करेंगे, बिना पलकों को झपकाए। आँखें खोल के लगातार इस ओम को देखना है और इसकी इमेज को, इसकी फ़ोटो को याद कर लेना है। कंसंट्रेट करके पूरा इसको याद करना है। उसके बाद हम आँखें बंद कर लेंगे। आँखें बंद करके इस ओम का जो चित्र है उसको अपने मन में देखने का प्रयास करेंगे। क्या प्रोसेस है? मल्टीपल थॉट्स चल रहे थे माइंड में। पहले हमने प्राणायाम करके थॉट्स की स्पीड को कम किया। फिर हमने ओम के ऊपर कंसंट्रेट किया। ओम के ऊपर कंसंट्रेट करने से हमारा माइंड किसी एक थॉट के ऊपर आ गया। एकाग्रता हो गई, कंसंट्रेशन हो गई। फिर हमने आँखें बंद करके माइंड को और ज़्यादा एकाग्र किया इसी ओम के चित्र के ऊपर, और फिर धीरे-धीरे जो एक थॉट हमारा ओम है, हम उसको भी छोड़ देंगे, डिसॉल्व कर देंगे और कोशिश करेंगे कि नो माइंड स्टेट को हम अचीव कर सकें। ठीक है? स्टेप्स सभी को क्लियर है? मैं साथ-साथ में बताता जाऊँगा, वैसा-वैसा आपने करना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हम सेशन मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी आराम से बैठ जाएँ, सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएँ। कमर गर्दन आराम से सीधी, गर्दन आगे नहीं झुकानी है, गर्दन आराम से सीधी। कंधों को थोड़ा-सा शेक करें, हिलाएँ, ढीला छोड़ दें। हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को जोड़ के और अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखते हुए हाथों को अपने घुटनों पे या जंघा पे रख दें। आँखें एकदम धीरे से बंद कर लें। एकदम आराम से आँखों को बंद करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, किस तरीके से आपकी शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, किस तरीके से आपका बैठने का पोस्चर है, किस तरीके से आपकी टाँगों की जो पोस्चर है उसको फ़ील करें। हाथों में जो आपकी मुद्रा लगी है, मुद्रा को फ़ील करें। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएँ। देखें श्वास भीतर आ रही, श्वास बाहर जा रही, आती-जाती साँसों को देखते रहें, आती-जाती श्वासों को देखते रहें। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। श्वास भरें, ओम। एक बार फिर से श्वास भरें, ओम। एक आखिरी बार श्वास भरें, ओम।
महसूस करें अपने पूरे शरीर में ओम की ध्वनि से जो कंपन महसूस हुई, जो वाइब्रेशन महसूस हो रही है, अपने पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन को फील करें। अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति करने के लिए अपने पेट को हल्के झटके के साथ अंदर की तरफ खींचना है, और जैसे ही पेट को अंदर की तरफ खींचोगे, सांस को नाक से बाहर की तरफ फेंकना है। जिस तरीके से हम छींकते हैं, उससे थोड़ी कम स्पीड में श्वास को नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट को भीतर की तरफ धीरे से खींचेंगे। श्वास लेने का काम शरीर अपने आप करेगा। हमने केवल श्वास को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। जिस किसी को हाई बीपी रहता है, या अभी सिर दर्द हो रही है या कल हो रही थी, वो इसको थोड़ा कम स्पीड में करेगा। वो एक बार करेगा, फिर 3 सेकंड के बाद फिर से करेगा, ठीक है? कॉन्टिन्यूस नहीं करेगा, ब्रेक ले लेके करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेंगे। अगर समझ नहीं आ रही तो पेट को अंदर खींचना है, श्वास को बाहर फेंकना है। अभी को क्लियर है? ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरो, आंखों को बंद कर लो। कपालभाति शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से श्वास को रोक ले। आप महसूस करेंगे कि श्वास अपने आप ही रुक जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर को श्वास लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। अब जब आपका मन करे, धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करें, और श्वासों की गति को धीमा ही रहने दें। अपनी ब्रीदिंग स्पीड को स्लो, धीमा रखें। आंखें बंद रखें। अपने पेट पे आए दबाव को महसूस करें। कपाल भाती, कपाल का मतलब होता है हमारा फोरहेड, भाती का मतलब होता है शाइन। तो कपाल भाती करने से हमारे माथे पे चमक आती है, हमारा माथा लश्चरस होता है। ऐसा हमको जो हमारे टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ने को मिलता है। एक बार फिर से हम कपालभाति करेंगे। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास भरें, कपालभाति शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस 5-6 बार और कंटिन्यू करें। 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से अपनी श्वास को रोक ले। आप महसूस करेंगे शरीर को श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारी ब्रीदिंग स्पीड स्लो हो जाती है। कुछ देर रुकी हुई श्वास को महसूस करें। आप देखेंगे कि श्वास के रुकते ही हमारे मन के विचार भी शांत हो जाते हैं।
अब नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। जैसा आपको इजी लगे इतनी स्पीड में धीरे धीरे श्वास भरनी है और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। अपनी श्वासों के प्रति पूरा जागरूक रहना है। अब हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर, तर्जनी और मिडल फिंगर को मध्यम को बेंड करके अपने अंगूठे के नीचे रख लें और अपने राइट हाथ के अंगूठे से राइट नाक को बंद करें और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, बाई नासिका को बंद करें। इस तरीके से हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। पहले हम दाएं से सांस भरें, सॉरी लेफ्ट से सांस भरेंगे, बाएं से सांस भरेंगे और राइट से बाहर छोड़ेंगे। फिर हम राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। आंखें बंद कर लें। अपने राइट हैंड के थंब से राइट वाली नोस्ट्रल बंद करें। हाथ को, एल्बो को और बाजू को रिलैक्स रखें, गर्दन को सीधा रखें। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरें। इनहेल। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ें। एक्सेल। अब राइट से ही सांस भरनी है, राइट को बंद करना है और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़नी है। एक्सेल। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं तो स्टार्ट करते हैं। फिर से अपना राइट वाला नाक ही बंद करेंगे। हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड पे ही खत्म करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। राइट नोस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से सांस को भरें। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल एंड एक्सेल फ्रॉम योर राइट। राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ें। अब राइट से ही श्वास भरना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट। एक बार फिर से इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, लेफ्ट से ही सांस भरेंगे और राइट से बाहर छोड़ दें। एक्सेल फ्रॉम योर राइट। अब राइट से ही फिर से श्वास भरनी है, जहां से छोड़ी है वहीं से भरेंगे। इनहेल फ्रॉम योर राइट, एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, राइट से श्वास को बाहर छोड़ें। धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे श्वास भरें। इनहेल फ्रॉम योर राइट, एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट। इसको 2 बार और करें, अपने पेस के साथ, अपनी स्पीड के साथ। कोशिश करें सांसों की गति धीमी रहे और श्वास जब भरे या बाहर छोड़े उसकी आवाज हमको ना आए। धीमी गति के साथ 2 बार इसको और करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है, हमारी माइंड में कामनेस लाता है, स्टिलनेस लाता है। 2 बार और करना है। 2 बार करने के बाद धीरे से दोनों हाथों को फिर से घुटनों पे रख दें। आंखों को बंद ही रखें, आंखें ना खोलें। फील करें अपने शरीर में आए बदलाव को, मन में आए बदलाव को। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में हम भंवरे की जैसी आवाज निकालेंगे, जिसको हम हनी बी बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं। मधुमक्खी जैसी आवाज निकालती है।
हम हमिंग साउंड करती है वैसी साउंड निकालनी है। मुंह को बंद रखना है, नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे। एक बार सुनेंगे। इस तरीके की आवाज निकालनी है। तो मुंह को बंद रखना है। जब आप ये आवाज निकालोगे तो आपके पूरे सिर में और ब्रेन में वाइब्रेशंस होंगी। उन सभी वाइब्रेशंस को अच्छे से फील करना है। तो दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रख लें। हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। थंब और इंडेक्स फिंगर को जोड़ के एक लंबी गहरी श्वास भरें। आंखें बंद रखें। श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालें। और अपने पूरे सिर में वाइब्रेशंस को फील करें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। हम्म, एक आखिरी बार श्वास भरें और भंवरे की आवाज निकालें। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर में आए बदलाव को महसूस करें। सिर में हुई कंपन को महसूस करें। आंखों में, चेहरे में आई कंपन को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आप को और शांत और शिथिल करें। आंखें बंद रखेंगे। अब धीरे से अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। आती जाती श्वास को देखें। आती जाती श्वास को देखें। श्वासों की गति को धीमा हो जाने दें। देखें अपने शरीर में क्या बदलाव आया। अपने पेट को रिलैक्स कर दें। शोल्डर्स को रिलैक्स कर दें। गर्दन को रिलैक्स कर दें। चेहरे पे हल्की सी स्माइल। आंखें एकदम हल्के से बंद। शरीर में कहीं पे भी कोई टेंशन, कोई फोर्सफुल एक्सर्शन या टाइटनेस नहीं रखनी है। पूरा शरीर एकदम शिथिल रहेगा। अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूकता बनाए रखें। अब बिल्कुल आराम से एक दो बार पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। स्क्रीन पे आपको ओम का चित्र दिख रहा है। इस ओम के चित्र पे कंसंट्रेट करें। इस ओम के चित्र पे फोकस करें। सारा ध्यान इस ओम के चित्र पे ले जाएं। हर एक चीज को ध्यान से देखें। किस तरीके से कर्व्स ओम को लिख रही हैं। इस पूरे चित्र को लगातार बिना पलकें झपकाए देखते रहें। इसके रंग को देखें। इसकी आउटलाइन को देखें। किस तरीके से ये ओम हमको दिख रहा। इस पूरे चित्र को एकाग्रता के साथ अपने मन में उतर जाने दें। आंखें ना झपकाएं। कुछ सेकंड्स के लिए लगातार इसको देखते रहें। मन में कोई और विचार ना आए। सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी कंसंट्रेशन इसी ओम के चित्र पे लग जाए। देखते रहें। देखते रहें। अब हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। अपने माइंड को मल्टीपल थॉट से एक थॉट के ऊपर लाने का प्रयास एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, फोकस है। वो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और ज्यादा एकाग्रता के साथ, और ज्यादा कंसंट्रेट होके इस ओम को देखें। इस पूरे चित्र को देखें। इसकी लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ,
पूरा का पूरा चित्र एक साथ देखें, किसी एक पार्ट को नहीं देखना, पूरे के पूरे चित्र को एक साथ देखते रहें। बस कुछ सेकंड और। कंटिन्यूअस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। सारा ध्यान इस ओम के चित्र पे। अब धीरे-धीरे बिल्कुल आराम से अपनी आँखों को बंद करेंगे। ओम को देखते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें बंद कर लें। दोनों आँखें एकदम हल्के से बंद करें। आँखें बंद करके अपने मन में जो ओम का चित्र हमने आँखें खोल के देखा था, अब उसको आँखें बंद करके अपने मन में विजुअलाइज़ करें, अपने मन में उस चित्र को बनाएँ और उसको देखें। अपने मन के सारे विचारों को छोड़ दें और केवल इसे एक ओम के चित्र पे मन को लगा दें, आँखें बंद करके अपने मन में इस ओम को देखें। लगातार इसे देखते रहें, उसके रंग को देखें, ओम के रंग को महसूस करें और उसी रंग का चित्र अपने मन में बनाएँ। उसकी आउटलाइन को, उसके बॉर्डर को देखें और उसी रंग का बॉर्डर उस ओम को बनाएँ। सारा ध्यान उस ओम पे रखते हुए अपने मन को एकाग्र करें, एकाग्र करें, एकाग्र करें। एफर्टफुल फोकस, अपने एफर्ट के साथ उस ओम के चित्र पे फोकस करें। सिंगल थॉट, केवल और केवल ओम हमको दिखाई दे रहा। अब धीरे-धीरे एफर्ट को छोड़ दें। आप देखेंगे कि एफर्ट छोड़ने के बाद भी वो ओम का चित्र हमारे मन में कुछ देर रहेगा। उस ओम के चित्र पे ध्यान को बनाए रखें, बट अब वो ध्यान एक्टिव नहीं होगा, पैसिव में ध्यान होगा। अब आपने कंसंट्रेट नहीं करना है, जस्ट अवेयर रहना है, उस ओम को देखते रहना है जो आपके माइंड में बन रहा है। धीरे-धीरे महसूस करें कि वो ओम डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होके पूरी तरह से क्लीन होता जा रहा है। हमारी मेंटल स्क्रीन में पूरी तरह से मिक्स होता जा रहा है। हमारी मेंटल स्क्रीन पूरी तरह से उस ओम से भर रही है। जिस तरीके से हमने लैपटॉप की एम्प्टी स्क्रीन देखी थी, ब्लैंक स्क्रीन देखी थी, धीरे-धीरे ओम इस तरीके से हमारी मेंटल स्क्रीन से डिसॉल्व होता जा रहा है और हमारी मेंटल स्क्रीन, हमारा मन पूरी तरह से खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। एकदम शून्यता, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, खालीपन हमारे मन में आ गया। इसी खालीपन को हम साइलेंस बोलते हैं, शांति बोलते हैं। इस शांत अवस्था में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। सारा ध्यान इस खालीपन पे, इस खालीपन को महसूस करें, सब कुछ जैसे रुक गया, सब कुछ जैसे शांत हो गया। ना भविष्य की चिंता, ना भूत का कोई डर, ना भूत का कोई शोक, ना कोई पास्ट की टेंशन, ना कोई फ्यूचर की टेंशन। सिर्फ और सिर्फ शांति,
कामनेस, एम्प्टीनेस। कुछ सेकंड्स इस शून्य भाव में रुके, इस शांति को अपने भीतर गहरे उतर जाने दें। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा में बैठेंगे। एक बार ओम, 3 बार शांति। श्वास भरें। ओ, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रब करें। आपस में हाथों का घर्षण करते हुए हीट जनरेट करें। गर्माहट को महसूस करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं। हाथों से निकलती गर्माहट को आंखों में उतर जाने दें। महसूस करें कि हमारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। धीरे से हाथों को देखें। पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। सभी का धन्यवाद। आशा है कि उस ध्यान की अवस्था पे हम महसूस कर पाए होंगे शांति को। उस ध्यान की अवस्था को थोड़ा सा टच कर पाए होंगे। जो नो माइंड की बात हम कर रहे थे, उसका कुछ थोड़ी सी झलक अभी एक बार या स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, बट हाँ, कॉन्टिन्यूअस अभ्यास से हम उसको फील कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम अभ्यास निरंतर करेंगे तो हम उस स्टेट में भी आ सकते हैं कि जब हमारा माइंड, जब हम चाहें उसको रोक दें, जब हम चाहें उसको चला लें। इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। इसका आज आपने एक छोटी सी एग्जांपल देखी होगी। सिर्फ प्रॉपर टेक्निक की जरूरत है। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कोई शेयरिंग हो, बता सकता है। हमारे पास अभी 1-2 मिनट बचा हुआ है। कैसा लगा आज की क्लास में? क्या फील हुआ? सो इसी शांति को बनाए रखें। हाँ, इसी तरीके से आज के पूरे दिन कामनेस और स्टिलनेस को अपने भीतर बनाए रखें। ये एक, क्या कहते हैं उसको, संकल्प ले लें कि कुछ भी हो जाए, आज मैं अस्थिर नहीं रहूंगा, या आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज मैं दुखी नहीं रहूंगा। आप देखोगे कि एक बार आपने तय कर लिया कि आज दुखी नहीं होना है, तो कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आप उसमें काम रहोगे। आप उसको इजीली मैनेज कर पाओगे बिना दुखी हुए। तो थैंक यू, सभी का धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी, इसका थोड़ा सा फीडबैक, कैसी क्लास थी, ये ग्रुप में जरूर थोड़ा सा 1-2 लाइंस लिख के डाल दें, ताकि बाकी लोग जो है वो भी मोटिवेट हों। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई नई चीज सीख रहे हैं तो हम रिलक्टेंट रहते हैं। हम सोचते हैं कि करें नहीं करें, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। बट जो करता है उसको पता लगता है कि हाँ, वाकई इफेक्टिव है, हमको बेनिफिट होता है। तो इसीलिए अगर कोई शेयरिंग करे कि हाँ अच्छा था, हमको बेनिफिट हुआ, या हम वो चीज एक्सपीरियंस कर पाए, तो बाकी लोगों में भी मोटिवेशन आती है कि हाँ, हम भी ऐसा करते हैं, ताकि हम भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। तो सभी को थैंक यू। अब परसों हमारी क्लास होगी। कल के दिन आप इसी टेक्निक को एक बार अपने से प्रैक्टिस करना, और परसों हम इसमें जो 2 स्टेप्स हमारे और बच गए हैं उनको भी ऐड करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। सुप्रभात।